चाहता है बाहर चले जाएं, अंदर आने वाले अंदर आ जाएं। ठीक है। संतों के उपदेश में, संतों के संदेश में दो बातें होती हैं, यह करो और यह न करो, है ना। यह करो और यह न करो। और अभी अपने पूर्व वक्ताओं से, साथियों से सुन रहे थे कि जो आप कर रहे हैं वो कौन सा रास्ता है? भटकाव वाला रास्ता, समझ वाला नहीं है, समझ नहीं है। इसी नासमझी के नाते वहां जाकर के सिर झुका रहे हैं, वहां अपने कल्याण की याचना कर रहे हैं, वहां भोग और मोक्ष मांग रहे हैं, जहां से वह सब मिलने वाली नहीं है। साहब ने कहा है कि चाहे वो भौतिक पदार्थ पाना हो, चाहे वह आध्यात्मिक विकास करना हो, उसके लिए आप दूसरों के भरोसे मत रहिए। उनकी एक पंक्ति है, करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। नदी जिसके आंगन में बह रही हो, जहां पानी प्रचुर मात्रा में हो और आदमी कह रहा है मैं प्यासा हूं। साहब की पंक्ति बहुत अच्छी। पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे। कमाल है ना। कोई मछली, एक आदमी था, वो मछली नदी जल के पास गया और मछली से पूछा मुझे धर्म के बारे में बताओ। तो मछली ने कहा एक काम करो, मैं धर्म के बारे में जरूर बता दूंगी, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी, पहले पानी पिला दो मुझे। मछली ने कहा मुझे पहले पानी पिला दो। तब उस आदमी ने कहा अरे पानी, तुम तो पानी में ही हो। बस यही तो मैं भी संदेश देना चाहती हूँ। अरे धर्म तो तुम्हारे अंतस में ही है। क्या धर्म मंदिर में है? क्या धर्म किसी मूर्ति में है? धर्म किसी नदी में है, किसी तीर्थ में है? साहब की पंक्ति फिर से याद करो, सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कस्त ही रहे। सदा धर्म ये नहीं है कि आप तीर्थ में आ गए तो धार्मिक हो गए, मंदिर में चले गए तो धार्मिक हो गए, पूजा कर लिए तो धार्मिक हो गए। साहब कहते हैं ये चकबंदी वाला काम, ये यहाँ हो वहाँ न हो। धर्म कोई टोपी है जो लगा लिए बस? नहीं, धर्म क्या है? वो है चमड़ी की तरह है। धर्म क्या है? चमड़ी की तरह है, जिसे आप उतार ही नहीं सकते। वो सदैव साथ रहता है। हमारा धर्म हमारे साथ और हमारा अधर्म हमारे साथ, अलग नहीं है। हमारा पाप हमारे साथ, हमारा पुण्य हमारे साथ, हमारा स्वर्ग हमारे साथ, हमारा नरक हमारे साथ। लोग कहते हैं ना मरने के बाद अमुक स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसी भौगोलिक स्थिति नहीं है जहां स्वर्ग लोक हो नरक लोक हो, कहीं नहीं है। वो भौगोलिक स्थिति नहीं है, वो मन स्थिति है। जब हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे गंदा मन स्वर्ग का नरक का अनुभव कराता है, निर्मल मन स्वर्ग का अनुभव। स्वगमन, स्व में गमन, आत्मगमन, यही तो है। तो यह न करो, गलत पथ पर चलकर भटको मत। संत महात्मा सही रास्ता बताएं। यदि किसी नदी में नहाने से
किसी की पूजा कर लेने से, किसी मंत्र जप से हमारा कल्याण हो जाता, फिर ये शास्त्र क्यों रचे? बताओ मुझे, ये गीता क्यों रची गई? पर कह देते ना जाओ नहा लो कह करके। महाभारत या महाकाव्य जितने बनाए गए, ये वेद हैं, उपनिषद है, 6 दर्शन हैं, ये क्यों बनाए गए? उपनिषद की चर्चा क्यों हुई? फिर अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा क्यों हुई? फिर तत्वमसि की चर्चा हुई क्यों? जब यही सब करने से हो जाता तो? ऐसा नहीं है। तो वो रास्ता न चलो जिसके बारे में हमारे साथियों से सुन चुके। अब क्या करें? यह करो, है ना। वो 5 रंग की चर्चा हो रही थी, सद्गुण को धारण करो। सद्गुण कहाँ है? प्रश्न हुआ सद्गुण कहाँ है? वो आकाश में नहीं है। गुण और अवगुण, गुण और अवगुण कहाँ है? हम सबके भीतर, हम सबके भीतर गुण और अवगुण, उसका बीज लेकर आए हैं। अब हमारा क्या काम है? जैसे मैंने कल या परसों कहा था, बीज में छिपा है वृक्ष। बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष छिपा है। यदि उस बीज में वृक्ष न होगा तो बोने के बाद में वृक्ष होगा भी नहीं। वो है, अच्छा बीज में वृक्ष है, अच्छा मैं कहता हूं इतना बड़ा कंकड़ ले लो, उसको बो दो नीचे, पेड़ बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? और इसमें संभावना ही नहीं है। संभावना किसमें? उस बीज में है वृक्ष बनने की। यही संभावना हम सब लेकर आए हैं। हम शांत हो सकते हैं, हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, हम स्वानुभव कर सकते हैं, हम अति सुख का आनंद ले सकते हैं। वो संभावना लेकर आए हैं। लेकिन उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम, फिर से कह रहा हूं, उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करना, यही साधना है। बीज है ना, बीज में कहो वृक्ष है, अच्छा वृक्ष है कहते हो, अच्छा ठीक है हम उसको तोड़ते हैं, अभी पीसते हैं उसको 2 पत्थर के बीच रख करके, अब दिखाओ कहाँ है? तब का ऐसे थोड़ी दिखेगा, ये 10-12 साल के बाद दिखेगा वृक्ष। अच्छा तो ठीक है, हम एक सोने की डिबिया में उसको बंद करके रख दिए। क्या किए? उस बीज को सोने की डिबिया में बंद करके अलमारी में रख दिया। 12 साल के बाद खोले, क्या होगा? धूल मिलेगी, पौधा नहीं मिलेगा। सही है ना? उसका एक सिस्टम है भाई। उस बीज को वपन कर दो मिट्टी में, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश और वो मिट्टी पूरी उष्मा लेकर के पूरा एक सिस्टम से, कुदरत का एक पूरा सिस्टम काम करेगा और एक समय आने पर अंकुर फूटेगा। फिर उसको आप सुरक्षा दीजिए, सींचते रहिए, धीरे धीरे वो विशाल वृक्ष के रूप में होगा, फूलेगा, फलेगा और खा करके अघाओगे। फूले फले साहब ने कहा है ना, फूले फले अघाए। तो वो बीज, मैं एक उदाहरण दूं, पहली बात है, कहानी सुनाऊं। सुनना चाहते हैं? कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, ऐसा कर लेना लेकिन जो सुनना चाहते हैं वो कान खोल के सुनेंगे। एक आदमी बड़े शहर में, महानगर में गया, तो वो फुटपाथ पे चल रहा था और दुकानों के ऊपर जो नाम लिखे थे, दुकानों के नाम, उस नाम को भी पढ़ता जा रहा था, ये किसकी दुकान है। जैसे क्लॉथ स्टोर है ना, महेश क्लॉथ स्टोर सही है ना? तो क्लॉथ स्टोर, या यहाँ पर बर्तन की दुकान, चप्पल की दुकान, दवाई की दुकान होती ना, सब दुकान ऐसे से अमुक अमुक थी। एक जगह बोर्ड में क्या पढ़ा? भगवान की दुकान। भगवान की दुकान, भगवान की दुकान। उसने कहा भगवान दास की नहीं, भगवान दास की दुकान नहीं, भगवान की दुकान। अच्छा भगवान की दुकान। तो थोड़ी सी खिड़की को झांक ऐसे देखा अंदर कि भगवान की दुकान है, क्या है भाई अंदर? कुछ पता ही नहीं चला ठीक से उनको। आगे बढ़ा तो दरवाजा, उस दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। और जैसे ही अंदर गया, आश्चर्य,
कहते हैं ना आश्चर्यवद पश्यत, बहुत बड़े बड़े स्तंभ, बहुत ऊंची छत, बहुत बड़ा हाल, बहुत बड़ा एक बड़ा सा हाल, और वहां जो चीजें रखी गई थी ना, इतनी सुंदर सुंदर चीजें रखी गई थी, वो जीवन में कभी देखा ही नहीं था। उसी समय एक आदमी अंदर से आया और कहा, स्वागत है आपका, वेलकम। उसने कहा, क्या ये सचमुच भगवान की दुकान है? उसने कहा, बेशक भगवान की दुकान है। अरे इतनी सुंदर चीजें बाहर से तो पता नहीं चल रहा था, इतना विशाल हाल, इतनी ऊंची छत, इतने बड़े बड़े खंभे और इतनी सुंदर चीजें रखी हुई हैं, हमने तो कभी देखी नहीं है। उसने कहा, साहब भगवान की दुकान है ना, सुंदर तो होंगी ये चीजें। अच्छा इतनी सुंदर है, अच्छा ये बताओ ये जो चीज रखी हुई है इसका क्या नाम है, ये क्या कौन सी चीज है? ये इसका नाम है करुणा। ओ इतनी सुंदर है। अच्छा उसका नाम है प्रेम। अच्छा इतनी सुंदर है प्रेम, कितना सुंदर। फिर उसका नाम वो क्या है? उसने कहा इसका नाम है क्षमा। वाह इतना सुंदर। ऐसे ही सब गिनाने लगे, इसका ये नाम है, इसका प्रेम है, इसकी मैत्री है, इसका दया है, वो सब नाम गिनाने लगे सद्गुरु। इसका धैर्य है, इसका सहनशीलता है, ये सारे सुंदर सुंदर चीजें। अब उसके मन में आया, भाई साहब एक बात बताओ, क्या ये चीजें बिकती भी हैं? हाँ बिकती भी है। अरे बिकती ही नहीं है, फ्री में मिलती है। वाह अच्छे बताओ, ये चीजें एक से ज्यादा भी देते हैं आप? बिल्कुल एक से ज्यादा देते हैं। ओ बहुत बढ़िया। अब वो गणित लगाने लगा, मैं अपने मित्र को दूंगा, मैं घर वालों को दूंगा, अमुक रिश्तेदार को, ऐसा काउंट। अच्छा तो कितने कितने प्रति चाहिए सब? तो कहा 16 ये जितनी सुंदर चीजें दिख रही ना, सबका 16 मेरे लिए पैक कर दो। हाँ ठीक है बैठिए अभी आया। और चला गया वो आदमी, और गया और 10 मिनट के बाद आया और इतना बड़ा डिब्बा लेकर आया और कहा, साहब आपका जो ऑर्डर था वो तैयार है, पैक है। और कितना बड़ा डिब्बा दिया? इतना बड़ा डिब्बा दिया, और वो चीजें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसने कहा और ये चीजें इतनी बड़ी बड़ी, और वो भी 16 पीस, इतने बड़े डिब्बे में कैसे आ गया? वो जो बात कही ना वो सुनने जैसी है। उसने क्या कहा, साहब हम लोग ना ये जो चीजें सुंदर सुंदर दिख रही ना, इसका हम बीज देते हैं, बीज। इस बीज को ले जाओ और बो बढ़ाओ और विकसित करो, तो ही ये काम करेगा। ये चीजें आपको सीधे नहीं मिलती हैं। जब आप भगवान के यहाँ से आए हैं ना मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, जब इस धरती में आए हैं ना, तब उस बीज को लेकर के आए हैं। अब उस बीज को क्या करना है? विकसित करना है, विकसित करना है। प्रेम को विकसित करना है, क्षमा को विकसित करना है, धैर्य को विकसित करना है, करुणा को विकसित करना है। कैसे करें? प्रश्न हुआ कैसे करें? ऐसा तो नहीं कि गेहूं का बीज मिला खेत में जाके छिड़क दिए। ये किसका बीज? साहब ने क्या कहा? प्रेम का बीज है। कैसे करोगे? कहां से पैदा करोगे? प्रेम न बाड़ी, याद तो है, प्रेम न हाट बिकाए, राजा बरजा जही रुचे, शीश दिए ले जाए। साहब कहते हैं ये कोई बाहर का बीज नहीं है कि जो खेत में ले जाकर के बो दो। यह बीज कौन सा है? जीवन का। बोलिए सद्गुरु देव की।